हेलो। तो देखा मैंने दीदी का धोखा, मतलब दीदी को जो धोखा मिला सिद्ध से। और वैसे तो अर्शी हमारी प्यारी थी, सिड की तो गर्लफ्रेंड पता नहीं क्या ही लग रही थी अर्शी के सामने। तो कुछ भी कहो, कितना भी अर्शी पे गुस्सा हो, लेकिन वो वहाँ पे वही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो एनीवेज, लेकिन दीदी को धोखा मिला, दीदी को तकलीफ हुई, दीदी को चीट किया। दीदी जो बार बार अनिरुद्ध और झनक को कहते थे इन्होंने मुझे चीट किया, और खुद ही अपने मुंह से कहा कि अनी ने भी ऐसा नहीं किया करके। और खुद ने जो इतने जुल्म झनक पे ढाए, जो बार बार तुम्हें बोलती थी नहीं दीदी है आपके ही है, आप ही रखो, आप ही रख लो, आप ही रख लो। एंड में तो बेचारी इतनी तंग आ गई थी तो बोलती थी पल्लू से ही बांध के रखो, ही बार बार यहाँ आ जाते हैं। इतना ज़्यादा उसे वो होता था। तो वो लड़की तुम्हें बार 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 देती थी, तुमने उसकी कदर ही नहीं की। तुम लोगों ने अपनी हदें क्रॉस की हैं उसके लिए। और आज एक 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 तुम्हारे साथ एक चीज़ हुई तो तुम उसके लिए इतना टूट गई, और तुमने कितने जुल्म झनक पे ढाए हैं। और तुम्हारी वो लिमिट ही नहीं है। तुम्हारी माँ, तुम्हारे वो पाशा, तनुजा, शुब्बू, सब ने मिलके उस लड़की के साथ इतना इतना बुरा किया। और झनक इंसान रहे तो ज़्यादा बेटर है, वो बहुत ही भगवान बन जाती हैं कि वो सभी लुटाई जा रही हैं। लेकिन उसके मुकाबले में तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है किसी ने। तुमने प्यार से एक्सेप्ट किया, हाँ उसने धोखा दिया, उसने तुम्हें प्यार का झूठा नाटक किया तुम्हारे साथ, और तुमको यूज़ एंड थ्रो कर दिया। पर तुमने क्या किया? तुमने जो दो लोग तुम्हारे साथ अपने अपनी खुशियां तुम पे निछावर कर रहे थे, अपनी खुशियों की कुर्बानी दे के तुम्हारी खुशी की सोच रहे थे, तुमने तो कभी उनकी इज्जत ही नहीं की। छनक को तकलीफ़ें पहुंचाई, अनी को डिसरिस्पेक्ट किया हमेशा, और यही बताया कि अनी ने चीट किया है। जबकि मैं तो वैसे ही हमेशा बोलती हूँ अनिरुद्ध ने कभी चीट नहीं किया है। मैं लाके 10 क्लिप्स दिखा सकती हूँ जहाँ उस इंसान ने हमेशा तुम्हें बताने की कोशिश करी कि अर्शी मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूँ, अर्शी मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हूँ। अर्शी के भरोसे वो झनक को लाया कि हम दोनों मिलके इसका ख्याल रखेंगे, इसको कुछ बनाएंगे। क्योंकि उसे ऐसा ही लगा था जब तुमने कश्मीर में उसकी हेल्प करी थी, श्रीनगर में उसको डांस के लिए, तो अनिरुद्ध को लगा कि अर्शी अच्छी है, अर्शी मेरा साथ देगी और हम मिलके हेल्प ही करेंगे इसको। तब तुमने कभी हेल्प नहीं किया, तुमने सबकी सुन के तमाशे तमाशे, इतने तमाशे करे कि तुम सबने उस लड़की को कभी नहीं बख्शा। और आज तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। अपने घमंड में, दूसरों की बातों में तुमने हमेशा दूसरे का भी नुकसान किया, और अपने आप को भी कितना ही गिरा लिया। तो वही मुझे देखने को मिला। मुझे अर्शी से सिंपैथी नहीं आई है, मुझे सच में एक पल सिंपैथी नहीं आई है। क्यों लोगों को लगता है कि इसको सिंपैथी दिलाई है? अरे अगर अब इससे भी तुम सबक नहीं सीखती हो, इससे भी तुम्हें समझ नहीं आता है कि तुम किसी पे क्या कर रही थी, और फिर भी तुम अपने ही रोने रोती हो और अपने आप को ही विक्टिम समझती हो, तो तुमसे ज़्यादा बेकार इंसान मैंने नहीं देखा है। शायद तुम इससे सबक सीख सको तो ही तुम्हारे लिए भला है। तुमने अनिरुद्ध की ज़िंदगी बर्बाद की, झनक की ज़िंदगी बर्बाद की, और खुद की तो करी ही करी है। और अभी भी नहीं सुधरी तो क्या ही समझा, क्या ही सीखा ज़िंदगी से। और मैं तो फिर भी कहूँगी कि जितना तुम लोगों ने झनक के साथ किया ना, उसका तो 1% रिटर्न में नहीं तुम लोगों को मिला। तुम लोग तो इससे भी बुरा डिज़र्व करते हो। और मैं झूठ बात नहीं कह रही हूँ। जब आप किसी पे जुल्म करते हैं ना, और बेजा जुल्म करते हैं, उस इंसान के आंसू, उस इंसान की आहें ना ख़त्म कर देती हैं, ख़त्म पूरा। तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं हुआ अभी तक। तुमको तो बहुत प्यार से तुम्हारे राइटर्स लेके जा रहे हैं, अर्शी को प्रोड्यूसर लेके जा रहे हैं, बहुत संभाल संभाल के प्यार से सहला सहला के। तो उस हिसाब से तो अर्शी के साथ कुछ नहीं हुआ है। लेकिन झनक के साथ जितना किया ना, ये सारे तो
बर्बाद हो जाने चाहिए। अपने आप में ही इतनी सख्त इनके साथ चीज़ें होनी चाहिए। और ऐसा होता है दुनिया में, जब आप किसी पे बेजा जुल्म करते हैं ना, तो ऊपर वाला आपको तोहफे में बड़ी तकलीफ़ें दे देता है, ऐसे कि आपकी ज़िंदगियां ख़त्म हो जाती हैं, आपका सब चला जाता है। इतना इतना आहें और आंसू छीन सकते हैं। तो वो तो झनक हर बार माफ़ करके जाती है, मगर उसने भी कहा है कि अगर मेरे साथ है तो ऊपर वाला देखेगा, तो ऊपर वाला तो यही देगा तुम्हें तो फिर भी बड़ी आसानी से दिया है। तो मुझे तो एक पल सिंपैथी नहीं हुई। मुझे तो हुआ कि इतना दुखी हो रही हो अपने पे आया तो, तभी दूसरे पे कर रही थी तब नहीं दुख हो रहा था, तब लग रहा था कि मेरे साथ ही बुरा हो रहा है। तो लोगों ने तुम्हें हमेशा बताने की कोशिश की, तुम्हारे लिए हमेशा अपने प्यार की कुर्बानी दी, जज्बे आने भी लगे उनके तो भी उन्होंने उसको अलग रखा कि नहीं, हमें हमें ये अर्शी के लिए बुरा नहीं करना है। भले चार तरफ लोग कुछ भी समझें, कुछ भी कहें, पर साफ क्लियरली झनक और अनिरुद्ध ने हमेशा तुम्हारे लिए अपने प्यार की कुर्बानी दी, अपनी हर चीज़ की कुर्बानी दी। जैसे अनिरुद्ध बोलता है ना कि मैंने तो ट्राई भी किया एडजस्ट करने के लिए, क्या क्या नहीं किया उस लड़के ने, तब भी नहीं हो सका। तो तब भी तुम्हारे ही सोच के इन लोगों ने सब कुछ किया। और तुमने कितने गंदे तरीके से उस इंसान को उस रात जो है, मैं अभी भी कहती हूँ कि अगर नॉर्मली ये चीज़ हो जाती ना कि वाकई होश में नहीं होता और एक चीज़ ऐसी हो जाती झनक को याद करके, तो मैं फिर भी कहती कि नहीं यार अर्शी की गलती नहीं। लेकिन जिस तरह से तुमने गंदे तरीके से झनक 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 करके उस इंसान के उस हालत का फ़ायदा उठाया है, तो वो दो लोग तो ये जानते भी नहीं हैं। और पता नहीं भाई ये राइटर प्रोड्यूसर बताएंगे भी कभी इनके सामने इसकी गलतियां, ये खुद अपने मुंह से कबूल भी करेगी कि नहीं, ये भी नहीं पता है। लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं हुआ है, कुछ आसानी हो तो तुम तो बड़े प्यार में ही जाके सब करके आई हो। उस बेचारे ने तो प्यार भी नहीं था और तुमने उसका फ़ायदा उठा के उसे धोखा दिया और प्रेग्नेंट होके आके उसको उसको गिल्ट में डाला। वो फील कर रहा है कि मैंने ये गलती कैसे कर ली, और फिर उससे शादी भी करी और फिर उसके साथ ये जुल्म भी किया अभी कि धोखा। तुमने भी तो धोखा ही दिया ना अनिरुद्ध को, अभी अपने पे धोखा तकलीफ दे रहा है तुमको। तुमने तो अनिरुद्ध को धोखा दिया ये कह के कि हाँ मैं डिवोर्स दे रही हूँ एंड ऑल, और आखिर में उसके साथ क्या, तो उसके कंपैरिजन में तो आपके साथ कुछ नहीं हुआ है। पर अगर इससे भी सबक नहीं सीखती हो तो तुम तो कभी अच्छी इंसान ही नहीं हो, तुम ये डिज़र्व ही करती थी। बस इतना ही कहना है मुझे अर्शी को। मुझे तो उससे सिंपैथी 1% की नहीं है।